हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हम इस यूनिट में पढ़ कर आए थे कि किसी वस्तु की लंबाई पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। सीधी सी बात थी, यदि किसी वस्तु की लंबाई है कुछ और उस पर यदि हम हीट अप्लाई करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ी समय बाद उस वस्तु की लंबाई बढ़ के कुछ ज़्यादा हो जाती है। इसे हम कहते थे रेखीय तापीय प्रसार। लेकिन अभी तक तो हमने केवल इतना ही देखा। हमने एक तार वाला एग्जाम्पल भी समझा था कि कैसे बिजली की तार गर्मी के दिनों में ऐसे लटकने लगती है और ठंडी में वही तार एकदम स्ट्रेट ऐसे रखी रहती है। तो ये तो हमारे लिए था रेखीय तापीय प्रसार। अब हमारा अगला टॉपिक है क्षेत्रीय तापीय प्रसार। तो क्षेत्रीय तापीय प्रसार को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब, हम एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कभी कभी अपने गांव में रहते हैं या किसी घर के आकार को बताना होता है, तो हम बेसिकली कहते हैं कितने बाई कितने का मकान है, तो हम कह देते हैं 10 बाई 20 का मकान है। यानी उस वस्तु की, उस मकान के जो जिस जगह पर वो मकान बना है उसकी लंबाई 10 फुट और चौड़ाई 10 से ज़्यादा है। यहाँ पर चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये चौड़ाई 10 से ज़्यादा 20 फुट है। जब हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो हमको जो यूनिट प्राप्त होती है, यानी 200 फुट का स्क्वायर, ये हमारा कहलाता है क्षेत्रफल। ठीक इसी तरह हम यदि किसी प्लेट की बात करें, किसी नॉर्मल प्लेट की, एक कोई हमारे पास प्लेट है ये, ठीक है। इस प्लेट का ये कुछ सेंटर होगा और इस सेंटर यानी केंद्र से इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी रेडियस और ये पूरी दूरी कहलाएगी व्यास। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है? इसका क्षेत्रफल होता है पाई बाई 4 डी का वर्ग, क्योंकि डी इसका व्यास है। अब देखते हैं इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो इसमें ताप के कारण यानी टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण प्रसार कैसे होता है। चलिए एक अपने नॉर्मल एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ की जो रोड होती हैं, खासकर इंडिया की, वो अक्सर उस पे क्रैक आ जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे ऐसे 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 क्रैक डेवलप हो जाते हैं, या कभी कभी आपने गांव वगैरह में दीवारों में भी ऐसे क्रैक गर्मी के दिनों में बने हुए देखे होंगे। देखिए, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। जिस एरिया में ये क्रैक आते हैं, जिस जगह पर ये क्रैक आते हैं, उसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, और इस लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन आने के कारण ये क्रैक डेवलप होते हैं, वो भी गर्मी के दिनों में। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वस्तुओं पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो केवल उनकी लंबाई नहीं बल्कि उनकी चौड़ाई में भी परिवर्तन होता है, और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो इसे हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसे थोड़ी कॉन्सेप्चुअल रूप में समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं थोड़ी सी आपको समझाना चाहूँगा। क्षेत्रीय तापीय प्रसार को एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यदि मान लीजिए आपके पास कोई कॉइन है, कोई सिक्का है, और इस सिक्के को आपको एक ऐसी प्लेट में से निकालना है जिसमें इस कॉइन के बराबर का छेद बना हुआ है। जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इस कॉइन का है। सीधी सी बात है, यदि हम इस पे रखेंगे तो ये कॉइन इसके अंदर से नहीं गुजरेगा, इससे थोड़ी सी छोटा छेद है, इसलिए इससे कॉइन गुजर नहीं पाएगा या गिर नहीं पाएगा। यदि हम इस प्लेट को गर्म करना शुरू कर दें और गर्म करने के बाद इस प्लेट के आकार में कुछ वृद्धि हो जाए और कॉइन को निकलने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए, तो ये कॉइन इस छेद से पार हो जाएगा। या मान लीजिए आपके पास कोई कीली है, कील है। कील मतलब होता है, जैसे समझने के लिए आपके पास कोई बोल्ट है, उसको किसी नट में से गुजारना है। इस नट में से गुजारने के लिए हमें इस बोल्ट और नट के बीच का जो डिफरेंस है, जो दूरी है, इस वाले सिरे की और इसकी दूरी वो बराबर है, और ये इसके अंदर से गुजर नहीं पा रहा है, या इससे कम है तो गुजर नहीं पा रहा। हम यदि इस नट को थोड़ी देर गर्म करें और फिर हम इस बोल्ट को इस पे अप्लाई करें तो हम इजीली उसको पार करा पाएंगे।
यहीं से हमारा क्षेत्रीय तापीय प्रसार का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसे कभी कभी एरिया एक्सपांसन, सुपरफिशियल एक्सपांसन या फिर सरफेस एक्सपांसन भी बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल हो गया, अब हम इसे कॉन्सेप्चुअल रूप में समझते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास एक धातु की प्लेट है जिसमें कुछ लंबाई है कुछ चौड़ाई है, और लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल बनता है, यानी L इंटू बी बराबर एरिया। इस प्लेट का कुछ एरिया है। यदि हम इस प्लेट के एरिया को थोड़ी देर तक गर्म करते हैं और इसका ताप मान लीजिए पहले 20 डिग्री था, और उसे गर्म करने के बाद हम इसका तापमान 120 डिग्री कर देते हैं, 120 डिग्री कर देते हैं। यदि हम इसे गर्म करते हैं और इसका तापमान 120 डिग्री करते हैं, तो इनके बीच में जो तापमान का फर्क है वो 120 में से 20 का है, मतलब 100 डिग्री का है। इसका मतलब इस 100 डिग्री के तापांतर के कारण हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि इस धातु की प्लेट में भी कुछ ना कुछ एरिया में परिवर्तन आया होगा, ये इससे कहीं ना कहीं बड़ा होगा। तो कितना परिवर्तन आया होगा, सीधी सी बात है, ए तो पहले से इसका एरिया था, तो ए के बाद डेल ए एरिया जो है इसका बढ़ा। अब हम जैसे कि रेखीय कॉन्सेप्ट में यूज करते थे, ठीक उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सीधी सी बात है कि लंबाई एरिया में जो परिवर्तन होता है वो डिपेंड करता है सबसे पहले कितना तापमान है, और दूसरा कि कितना प्रारंभिक एरिया यानी इनिशियल एरिया कितना था, इनिशियल क्षेत्रफल। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल यहीं से दोनों से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, अल्फा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल टी। अब यदि हम इस प्रपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक गुणांक प्राप्त होता है, हमें एक गुणांक प्राप्त होता है। देखिए ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये प्रपोर्शनल है, धोखा मत खाइएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं तो हमको एक गुणांक प्राप्त होता है, और ये ए नीचे आ जाता है, यहाँ से ए नीचे आ गया और यहाँ पर हमको एक गुणांक मिला, और इस गुणांक को हम कहते हैं एरिया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। डेल ए बाई ए बराबर होता है डेल टी इंटू, ये मान लीजिए प्रपोर्शनल था, ये यहाँ आ गया, अब इस चिन्ह को हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा डेल ए बाई ए इज इक्वल टू द अल्फा एरिया, कभी कभी इसे बीटा भी लिख दिया जाता है, इंटू डेल टी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसे कहते हैं हम एरिया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एरिया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को यदि ढंग से समझने के बाद, एरिया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को यदि आप समझ गए हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसे हम बाद में भी कभी डिस्कस करेंगे, कि एरिया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बराबर होता है अल्फा एरिया बराबर होता है 2 गुणे रेखीय थर्मल कोफिशिएंट के। याद रखिएगा क्योंकि ये हमें आगे काम में आएगा। यही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आप रोड ब्लॉक्स और दीवारों का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया है, आपको कॉइन्स का एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ और प्लेट का एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। इस तरह से हीटिंग का इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों पे। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब भी हम एरिया एक्सपेंशन की बात करते हैं, एरिया एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो हम वस्तु की थिकनेस यानी मोटाई को डिस्कस नहीं करते। बाद में हमको ये याद रखना होता है कि हम उसकी थिकनेस को निग्लेक्ट करेंगे, केवल उसके अपर सरफेस यानी केवल लंबाई और चौड़ाई को ही मेज़र करेंगे, उसके थिकनेस को मेज़र नहीं करेंगे, यानी मोटाई को मेज़र नहीं करेंगे। याद रखिएगा ये चीज़, क्योंकि यदि हम मोटाई को लेंगे तो सीधी सी बात है कि वो एक वॉल्यूम में तब्दील हो जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसे समझने की